2 का भव्य समापन, बारिश बनी बाधा, रायपुर और राजनांदगांव संयुक्त विजेता घोषित हुए। छत्तीसगढ़ में स्कूल खुले, बच्चों में उत्साह दिखा, अवैध अतिक्रमण पर सरकार सख्त कार्रवाई के संकेत। मुख्यमंत्री साई ने बढ़ाई स्कूल खुलने की तारीख, दीपक बैज करेंगे डीईओ कार्यालय का घेराव। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 2 का समापन रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुआ है। 6 जून से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में 6 टीमों ने भाग लिया और कुल 15 लीग मैचों के बाद रायपुर व राजनांदगांव ने सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में जगह बनाई। भारी बारिश के चलते फाइनल मुकाबला नहीं हो सका, जिससे दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, खेल मंत्री टंकराम वर्मा व बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सीएम ने कहा कि ऐसे आयोजन प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का मंच प्रदान करते हैं। छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य था कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ यहाँ पर सीपीएल सीजन 2 का आयोजन किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के हमारे क्रिकेट जगत के जो स्टार हैं उनको खेलने का अवसर मिला। और आज फाइनल था, लेकिन मौसम खराबी के कारण फाइनल मैच हो नहीं पाया और जो फाइनल में रायपुर और राजनांदगांव की टीम खेलती उनको जॉइंट विनर घोषित किया गया। और बड़े भव्यता के साथ ये समापन समारोह अभी संपन्न हो रहा है और इसमें सौभाग्य की हमारे प्रदेश के खेल मंत्री टंकराम वर्मा जी उपस्थित हुए, हमारे बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट श्री राजीव शुक्ला जी उपस्थित थे, बलदेव भाटिया जी, प्रभतेश भाटिया जी और सीएस के सभी पदाधिकारी और हजारों की संख्या में दर्शकों की उपस्थिति में ये समापन समारोह संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ में आज स्कूलों के फिर से खुलने के साथ बच्चों में नई ऊर्जा और उत्साह देखने को मिला है। सरकार ने स्कूलों के पुनः उद्घाटन से पूर्व शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए युक्ति युक्तकरण का निर्णय लिया था। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि शिक्षा से जुड़े सभी फैसले गंभीरता से लिए जाएंगे और शिक्षकों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने पीसीसी चीफ दीपक बैज पर धर्मांतरण मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाए हैं। साथ ही अवैध अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और केशकाल क्षेत्र में विकास को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई है। केशकाल घाट जो कि हमारे कांकेर और पूरे इधर रायपुर और पूरे इस क्षेत्र को जोड़ता है, बाकी हमारे पूरे बस्तर को, और बहुत लंबे समय से बहुप्रतीक्षित जो डिमांड रही है केशकाल घाट को लेकर के, लगभग 307 करोड़ की जो स्वीकृति है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी को हम विशेष तौर पे धन्यवाद देते हैं। केशकाल घाट जो कि हमारे कांकेर और पूरे इधर रायपुर और पूरे इस क्षेत्र को जोड़ता है, बाकी हमारे पूरे बस्तर को, और बहुत लंबे समय से बहुप्रतीक्षित जो डिमांड रही है केशकाल घाट को लेकर के, लगभग 307 करोड़ की जो स्वीकृति है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज से शिक्षा गुणवत्ता योजना की औपचारिक शुरुआत की है। इसके तहत सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव बनाया जाएगा, जिसमें छात्र और जनप्रतिनिधि सक्रिय रूप से भाग लेंगे। उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने इस पहल पर छात्रों और शिक्षकों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तत्परता की सराहना की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने गर्मी के चलते स्कूल खुलने की तिथि 7 दिन आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस फैसले के विरोध में डीईओ कार्यालय का घेराव करने की घोषणा की है। हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री सहज हैं, सरल हैं, इसको देख करके उन्होंने निर्णय लिया है कि 7 दिन
के बाद 1 हफ्ते का स्कूल खोलने का आगे बढ़ा दिया जाएगा। निश्चित ही उस काम में आज वो निर्णय हो जाएगा और निश्चित ही गर्मी का राहत बच्चों को मिलेगा। युक्तियुक्तकरण का विरोध भी कर रही है कांग्रेस सरकार और इसलिए वो कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है। 5 साल सरकार को गर्त में डालने वाला, जिस स्पीड से सरकार चल रही थी उसको स्पीड को रोक करके दुर्गति करने वाली पार्टी आज बोल रही है कि कामकाज हम ठीक नहीं कर रहे हैं। 1 साल हो गया उनके दुर्नीति पे, उनके लापरवाही पे, उनके बंदरबांट पे हमको ठीक करने में लग गया। अभी हमारी सरकार स्मूथली दौड़ रही है और कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है। वो हर काम का विरोध करने के लिए खड़ी है और उनका अधिकार भी है। पार्टी में सरकार नहीं आया, प्रतिपक्ष में है तो उसका विरोध करने का स्वभाव भी है। इस बार जगन्नाथ की यात्रा को लेकर क्या खास विशेष इंतजाम है? जगन्नाथ यात्रा का हम लोग एक साथ बैठेंगे। आज उस बारे में कोई चर्चा नहीं कर पाऊंगा। 1-2 दिन में आपको सबको निवेदन करूंगा। कांग्रेस नेता शिव डहरिया ने छत्तीसगढ़ में खाद बीज और धान मूल्य पर बीजेपी सरकार की गंभीर विफलता उजागर की है। उन्होंने कहा कि वर्षा से पहले खाद की कमी और नकली बीज किसानों के लिए समस्या बनी हुई है। धन की खरीद कीमत कम होने से किसान नुकसान में। कांग्रेस ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गिरावट, शालाओं के बंद होने और शराब दुकानों की बढ़ोतरी पर भी बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है। रेत उत्खनन में अवैध गतिविधियों पर सवाल उठाते हुए डहरिया ने सरकार से कार्रवाई की मांग की और कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री के संवाद की कमी पर भी चिंता व्यक्त की। छत्तीसगढ़ की भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ को शराब में डुबोने का काम कर रही है। आज देखिए गांव-गांव में शराब बिक रहा है, नए दुकानें खोले जा रहे हैं, पुराने जो दुकान थे वो डबल हो गए हैं। पहले अंग्रेजी शराब दुकान अलग होता था, देसी शराब दुकान अलग होता था। अब अंग्रेजी शराब दुकान में ही देसी शराब दुकान खोल दिया और देसी शराब दुकान में अंग्रेजी खोल दिया, तो दुकानों को आपने सीधे डबल कर दिया। तो ये सरकार जो है छत्तीसगढ़ को शराब में डुबोना चाहती है और छत्तीसगढ़ियों को शिक्षा, स्वास्थ्य इस ओर ध्यान ना देके सिर्फ शराब पीने में ध्यान देना चाहिए। इस तरह के लोगों की मानसिकता। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश भर में शाला प्रवेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें सभी शैक्षणिक संस्थान, शिक्षक, अभिभावक और छात्र सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस आयोजन को शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने वाला बताया है, जो नए विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा और सकारात्मक वातावरण तैयार करेगा। उन्होंने दीपक बैज की जनहित और राष्ट्रहित के प्रति सक्रिय राजनीतिक भागीदारी की सराहना की है, जो विकास और सुधार पर केंद्रित है। ऐसी भागीदारी सामाजिक मुद्दों के समाधान और राष्ट्र के समग्र प्रगति में सहायक साबित होगी। आज राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश भर में आज शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम में हम सब शामिल हुए हैं। राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार काम हो रहा है। चाहे मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान प्रारंभ करने का हो, शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण का मामला हो, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को ऊंचा उठाने का काम हो रहा है। सरकार ड्रॉप अप रेट कम हो, सभी बच्चे स्कूल तक पहुंचे और लगातार स्कूल में पढ़ें, इसके लिए लगातार सरकार अभियान चलाकर काम कर रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा और राष्ट्रीय स्तर पर। सुझाव पर संवाद कार्यक्रम के तहत भटगांव विधानसभा के भयाथान मंडल व चांदनी बिहारपुर में महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया है। उन्होंने सुझावों को गंभीरता से लेकर उन्हें विकास कार्य योजना में शामिल करने का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि यह मंच शासन व संगठन के बीच विश्वास की कड़ी जोड़ता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। राजवाड़े ने स्पष्ट किया कि शासन अब कार्यालयों तक सीमित नहीं, बल्कि जनता के बीच जाकर समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।
राजधानी रायपुर के दलदल सिवनी क्षेत्र में आबकारी विभाग की फ्लाइंग स्क्वाड ने हर्ष प्राइड परिसर में दबिश देकर मध्य प्रदेश से लाई गई करीब 1.59 लाख रुपए मूल्य की अवैध विदेशी शराब जब्त की है। आरोपी संजय दासवानी को तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से रेड लेबल 100 पाइपर, रॉयल स्टेग, ब्लेंडर प्राइड जैसी ब्रांडेड विस्की और किंगफिशर बियर की 90 कैन बरामद हुई हैं। विभाग की सतर्कता से अवैध शराब कारोबार पर प्रभावी रोक लगी है, पूछताछ जारी है और ये कार्रवाई समाज की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य हित में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने मुंगेली जिले के अचान कमार टाइगर रिजर्व के 12 दूरस्थ गांवों में सौर ऊर्जा की पुरानी और कमजोर बैटरियों को बदलने का काम शुरू किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी से बैटरी ले जाने वाले वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये पहल 322 परिवारों को बेहतर रात्रिकालीन प्रकाश उपलब्ध कराकर जंगली जीवों से सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश और ग्रामीणों की मांग के अनुरूप ये कदम वनांचल क्षेत्र के विकास और सुरक्षा में अहम साबित होगा। सरकार की प्रतिबद्धता से दूरस्थ इलाकों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ रही हैं। हमारे वनांचल में बरसात के दिनों में ठीक प्रकार से प्रकाश की व्यवस्था हो, इसलिए 522 बैटरी आज रवाना हो रही है। हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। 522 बैटरी है जो 13 गांव में लगेगा और क्रमशः इसी तरह से अन्य गांवों में भी लगातार बैटरी पहुंचाई जा रही है और ताकि वनांचल में प्रकाश की अच्छी व्यवस्था हो सके और इसके लिए प्रतिबद्धता से काम हो रहा है। तो ये बड़ा काम आज हुआ है कि 522 बैटरी का हरी झंडी। रायपुर नगर निगम ने जी मार्ग राज टॉकीज के पास बटन दुकानों की स्वच्छता संबंधी शिकायत पर तत्काल जांच कर एक दुकान को नॉनवेज अपशिष्ट नाले में फेंकने पर, एक कपड़ा दुकान भी अवैध पाटा बनाकर सफाई बाधित करने पर सील हुई। 5 दुकानों द्वारा नाले पर अवैध पाटों के कारण सफाई में रुकावट आई, जिन्हें जेसीबी से तोड़कर साफ किया गया। संबंधित दुकानदारों पर 12,000 रुपये जुर्माना लगाया गया और उन्हें कड़ी चेतावनी दी है। इस कार्रवाई से क्षेत्र की सफाई और नालियों की निकासी सुनिश्चित हुई है। खबर छत्तीसगढ़ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।